क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? और जो केमिकल इक्वेशंस होती है उनको बैलेंस क्यों करते हैं, आपसे पूछा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल, ठीक है, ये नंबर इक्वल होगा ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स में, ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, देन इट इज कॉल्ड, देन द रिएक्शन, यहाँ पर इफ जोड़ लो, इफ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, देन द रिएक्शन is called a balanced chemical equation, ठीक है। तो जब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने यहाँ पर लिखा H2, ये लिखा मैंने O2 और रिएक्शन बन गई H2O। अब ये क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। सबसे अच्छा तरीका, मैंने यहाँ पर इसको 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 रह गया, इधर 4 है, तो इसको भी तो हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब देखो, यदि मैंने कहा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 2 और 2 4, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 और 2 4, तो हमारा ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के कितने? 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो हमारा ये भी यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो रिएक्शन है वो ये बन गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल हमने दे दिया, राइट। अब ये पूछा है कि क्यों करना है भाई, बैलेंस करना ही क्यों है? तो बैलेंस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि तुमने पढ़ा है, यहाँ पर क्या है, तुमने पढ़ा है 9th क्लास में कि जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुमने पढ़ा है, मास नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मास नया बन सकता है रिएक्शन के दौरान, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो दैट इज़ वाई, इसलिए हमें रिएक्शन शुड ऑलवेज बी बैलेंस, इसीलिए हमको रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस करना होता है। जैसे सपोज यदि मैंने यहाँ पर इसको बैलेंस नहीं किया होता, ये 2 यहाँ नहीं लिखा होता, ये 2 यहाँ नहीं लिखा होता, रिएक्शन ऐसे ही रहती, सिंपली H2O होता है यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कम हुआ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए हमको इसको बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है। आई बात समझ में? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।